जी। भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है कि हमको कितना सीट मिल जाए हम चुनाव जीत ले, और उनको ये नहीं पता है कि बार बार मल्हनी से चुनाव जो भी जिसको टिकट दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, सारे लोग अपनी जमानत नहीं बचा पाते, पता नहीं क्यों आ जाते हैं यहाँ शहीद होने के लिए। धनंजय सिंह की जनता उनके साथ है और रहेगी, और इस तो श्री कला सिंह जी बहुत वोट से चुनाव जीतेंगी। हम लोग तन मन धन सारे से उनके साथ रहेंगे, और हमारी पार्टी का जिसका दिशा निर्देश होगा उसके साथ भी रहेंगे। और हम लोग चाहते भी हैं कि आदरणीय अखिलेश सिंह जी, आदरणीय शिवपाल सिंह जी, रामगोपाल जी, ये लोग मिलजुल करके अगर श्री कला सिंह टिकट मानती हैं तो उनको दे देना चाहिए। जेल से जिसको कह देगा वो जीत जाएगा। हम कह रहे हैं जेल के अंदर से अगर श्री कला सिंह जी नहीं लड़ती हैं, उनके सपोर्ट से जो भी लड़ेगा इस वक्त तो 73 लोकसभा में जीत जाएगा। इसलिए कि जनता धनंजय सिंह के साथ जो हुआ उसको लेकर के आक्रोशित है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज। मैं सर्वेश। आज हमारी उपस्थिति उत्तर प्रदेश के चर्चित जिले जनपद जौनपुर में है। जनपद जौनपुर में बक्सा ब्लॉक में है, और बक्सा ब्लॉक में चर्चित हस्ती हमारे चैनल पर मौजूद है जो पूर्व प्रमुख बक्सा के रहे हैं, श्री सुल्तान जी। आइए इनसे जानकारी लेते हैं, बात करते हैं। बात करने का विषय यह है कि 73 लोकसभा जनपद जौनपुर की राजनीति जो है चर्चा का एक विषय बनी हुई है। चर्चा का विषय बनने का कारण है यहाँ पर 73 लोकसभा जनपद जौनपुर से भारतीय जनता पार्टी ने अपना पत्ता खोल दिया है। यहाँ पर कृपा शंकर सिंह जी प्रत्याशी जो है बनाए गए हैं। वहीं पर ट्रेंडिंग में चल रहे श्री धनंजय सिंह जो पूर्व सांसद रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के, उनकी भी चर्चा जोरों पर है, जो कि आज जेल के सलाखों के पीछे है। आइए प्रमुख जी से जानकारी लेते हैं, क्या है जौनपुर में, चल क्या रहा है जौनपुर में, क्या वाक़या है। स्वागत है सर जी आपका यस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में। जी धन्यवाद। तो ये बताइए प्रमुख जी, जैसे कि इस समय जनपद जौनपुर में एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने जो है, एक पार्टी ने अपना उतार के जो है मैदान में खड़ा किया, श्री कृपा शंकर सिंह जी जो कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता लेकर के आपके जनपद जौनपुर में चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। हाल में ही धनंजय सिंह भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। आपका क्या मानना है सरकार के बारे में और प्रत्याशियों के बारे में? देखिए ऐसा है, जो सरकार चल रही है जी, हमारे नज़र में तो आताताइयों की सरकार है जी। जैसे आपने अभी आदरणीय कृपा शंकर सिंह जी का नाम लिया जी, और जब ये कांग्रेस में थे तो इनके ऊपर बेहिसाब का घोटाला था जी, और जेल जाने वाले थे। इन्होंने सारा कुछ त्याग करके भाजपा ज्वाइन कर ली, और जब भाजपा ज्वाइन कर ली तो इनको क्लीन चिट मिल गई। और उतना ही नहीं हुआ, महाराष्ट्र से हटा करके उत्तर प्रदेश की ये 73 लोकसभा जौनपुर में टिकट भी उनको समर्पित कर दिया गया कि वो हमको जीत के आइए। यहाँ देखिए, बात तो होनी चाहिए, किसी की सरकार चले, बात तो होनी चाहिए विकास की। विकास के नाम पे ये सरकार पूरी की पूरी फेल है, विकास हुआ नहीं, एक बात। दूसरी बात कि हमारे बादशाह, हमारे मुल्क का बादशाह मतलब समझ रहे हैं मोदी जी, हमारे मुल्क का बादशाह कहता है कि 1 अरब 40 करोड़ लोग हमारे परिवार के हैं। जी सर। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि 1 अरब 40 करोड़ इतनी आपकी फैमिली है, इतना आपका परिवार है, और आपने जो अभी कंपनियों से गुंडा टैक्स वसूला है और जो पैसा आपने वसूला है 6,000 करोड़ से ज़्यादा का, अगर उसमें से जो आपका परिवार है सारे लोगों को, हर आदमी को अगर आप 1 करोड़ दे दें, 1 करोड़, तो 1,000 करोड़ भी नहीं जाएगा, तो आपके पास 5,000 करोड़ बचेगा। जी। अब मैं कहता हूँ आताई सरकार, इस वक्त चुनाव चल रहा है, ले जा कर के आज केजरीवाल को बंद कर दिया आपने, शिबू सोरेन को बंद कर दिया। जो लोग आपके साथ आ जाएं, अभी जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं वो, उनके ऊपर सुबह केस होने जा रही थी और शाम को आप उनके खिलाफ वक्तव्य दे रहे थे। सुबह वो भाजपा में आ गए तो उनको क्लीन चिट मिल गई, क्लीन चिट मिल गई, वॉशिंग मशीन मिल गई। दूसरी बात है कि ये कहते हैं कि हमारा परिवार पूरा हिंदुस्तान है, तो क्या हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं बसता? बिल्कुल बसे हैं सर, मुसलमान बसता है ना, लेकिन कहीं भी मुसलमान है वो अभी बोल नहीं पा रहा है। हाँ, और रही विकास की बात, विकास तो जौनपुर जिला में जो कुछ देखने मिलता है सब समाजवादी पार्टी का, मैं गिनवा देता हूँ। अभी यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है पूरा नहीं हुआ, आधे अधूरे में
आदरणीय योगी जी जो है उसको क्या किया, उद्घाटन कर उद्घाटन हो दिया गया। और सहूलियत कुछ नहीं जी। है। और ये काम किया किसने, अखिलेश यादव ने। जी और स्वर्गीय पारसनाथ जी के कहने पर, और उनके साथ मैं भी था, जी। हम लोगों को कहने पर वो अस्पताल मिली और उसका पैसा भी आया। लेकिन आज 10 साल 7 साल 8 साल हो गए वो वहीं खड़ा हुआ है। यहाँ देखिए जैसे रोडवेज़ की जितनी बिल्डिंगें समाजवादी पार्टी के लोगों ने बनवाई थी वही खड़ा है, उसके आगे कोई काम नहीं हुआ। बढ़ियाओं को ओवर ब्रिज जी। इतने साल में बन के तैयार हुआ जो उसका पैसा बहुत पहले ड्रा हो गया था, और फिर यहाँ दूसरा कोई ओवर ब्रिज नहीं बना। गोमती नदी पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने पुलों का जाल बिछवा दिया। जी हाँ, और नौकरी मिले। आज युवा बेरोजगार है, वो किसी जाति से मतलब नहीं है, आज युवा बेरोजगार है। और उसकी जो दूसरी तैयारी पुलिस की उसकी करे थे, उनकी उम्रें निकली चली जा रही हैं और वो उम्र क्रॉस कर गई 10 साल में, और किसी को एक नौकरी नहीं मिली। जैसा कि हाल में तो बहुत बड़ी वैकेंसी है उत्तर प्रदेश पुलिस की जी की इसमें पेपर लीक हो गया, इस पे क्या मानना है? देखिए ऐसा है ना, इनके पास बच्चों को तनख्वाह देने का पैसा नहीं है, इसलिए इनकी एजेंसियां जो है पेपर को लीक करवा देती हैं कि पेपर लीक हो जाएगा, न ये नौकरी में आएंगे, न हमको पैसा देना पड़ेगा। आप उत्तर प्रदेश और उसकी वैकेंसी की बात क्यों करते हैं? पूरे हिंदुस्तान में 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं, और ये एडमिट क्यों नहीं करते? ये तो ये कहते हैं कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, आप हर साल 1 लाख लोगों को नौकरी नहीं दे पाए। हाँ, अब जो ये भजा रहे हैं, राम मंदिर भजा रहे हैं जी। और इन्होंने देश को बांट दिया, लोगों को बांट दिया, लोगों के अंदर जहर घोल दिया। हाँ, ये काम पिछले जो है 60-65 वर्षों में पिछले ये सब कुछ हुआ नहीं था। बड़ा प्यार था, बड़ा सौहार्द था। आज तो सारा कुछ बिगड़ गया है। आज आदमी कहीं सुरक्षित है ही नहीं। ये कहते हैं कि हमारा इतना बड़ा परिवार है, रोज़ महिलाओं के साथ, रोज़ाना महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, जो सारा रिकॉर्ड टूट गया है जी। हाँ, ये 56 इंची सीने वाले जो हैं पूरा देश को बर्बाद कर दिए, संविधान बदलने के लिए लगे हुए हैं। मेरा तो ये मानना है कि इनको चुनाव ही नहीं कराना चाहिए, इनको कह देना चाहिए मैं देश का राष्ट्रपति हूँ और मैं बना रहूँगा। हम ये कहते हैं, जब सारी देश के 90% लोग कहते हैं कि ईवीएम को हटा दिया जाए, तो आप एकदम पाक साफ हो, आपको वोट हो रही है, तो आपको ईवीएम हटाने में क्या नुकसान हो रहा है? क्यों आप डर रहे हो? क्यों आप ईवीएम को हटाने नहीं दे रहे? ये जो है, जब कहीं जिस देश की 2 चीज़ें ख़त्म हो जाती है वो देश ख़त्म होता है। न्यायपालिका जब बिक जाती है, और ये लेखनी, पत्रकार लोगों की लेखनी जब उल्टे सीधे में चली जाती है, तो वो देश बर्बाद हो जाते हैं। आज वही है, सारे पत्रकार जो है वो उल्टा सीधा होकर के वहाँ गुनगा रहे हैं, क्योंकि उनको पैकेज वही से है। हाँ, और सबसे बड़ी विडम्बना की बात है, इस वक्त वो होने जा रहा है, चुनाव होने जा रहा है, और राहुल गांधी के सारे खाते सीज कर दिए गए। क्यों? जैसा कि सर ये बताइए कि यहाँ पर धनंजय सिंह ने, हमारी बात सुनिए, एक ट्वीट किया सर। धनंजय सिंह जो है, धनंजय सिंह यहाँ लोगों में बहुत जो है फेमस है। हम लोग उनको चुनाव हराते हैं तो बड़ी मुश्किल से हरा पाते हैं, और उस वक्त इसलिए हरा पाते हैं कि हमारे यहाँ मुसलमान और यादव कॉम्बिनेशन बहुत मजबूत है। और ये मल्हनी विधानसभा में 1 लाख के पास यादव है और 40,000 के पास मुसलमान हैं। इसलिए ये 2 बिरादरी मिल करके उनको वोट करती है, जबकि 25 से 30% मुसलमान धनंजय सिंह को वोट करता है, वो इतना प्यार करता है। हाँ, और 2, 5, 10% यादव भी कर देता है, उतना हमको बाहर से वोट मिलती है, तो हम ये जीत जाते हैं, इस सीट को बनाए हुए हैं। नहीं तो यहाँ धनंजय सिंह के सामने कोई जीतेगा नहीं। और इस वक्त जिस दिन हम लोग चाह रहे थे, हमसे भी कार्यालय से पूछा गया है, हम लोग जिस दिन चाह रहे थे कि धनंजय सिंह को टिकट मिल जाए, हमको जिताऊ आदमी चाहिए, इस वक्त जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, कि भाजपा को जड़ से उखाड़ने की बात है, तो हमको जिताऊ कैंडिडेट चाहिए। हमको ठाकुर और ब्राह्मण और किसी से कोई मतलब नहीं था, इसलिए हम धनंजय सिंह को टिकट करना चाह रहे थे। और जो अभी मेरे संज्ञान में जो है, क्योंकि मैं कमेटी में भी रहता हूँ, मेरे संज्ञान में आज की तारीख में जो है ये है कि श्री कला सिंह जी ने अभी टिकट ही नहीं मांगा है पार्टी से। ये आप नोट कर लीजिए। अगर श्री कला सिंह टिकट मांग लेंगी तो उनको टिकट हो जाएगा। एक बात, दूसरी बात कि हम लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं कि अब देखिए बसपा अकेले लड़ रही है, भाजपा का सहयोग करने जा रही है, तो अब जो है मायावती यहाँ बसपा की मिली भगत है, भाजपा के साथ भाजपा की मिली भगत है। अब यहाँ वो किसको टिकट करेंगे वो भी देखने जा रहे हैं। तीसरी बात, इस देश की बर्बादी में 2 नेताओं का हाथ है। ये पूरे देश की बर्बादी में एक है ओवैसी, जो भाजपा बी हैं,
जी सेकंड भाजपा जी है। और जो कुछ वो कहते हैं, जी जो कुछ भाजपा चाहती है वो करते जी। हैं। आप देखिए, जो हम विधानसभा के चुनाव हार गए, 103 सीटें हम हारे हैं, 150 वोट से लेकर के 2000 के बीच, और सारी सीटों पर उवैसी लड़ गए। जी। तो मुसलमान उत्तेजित होकर 2000, 3000, 4000 वोट दिया, वो वोट हमारा था, उनके साथ चला गया, वो बट गया, उतना वोट चला गया, हम हार गए। और अगर हम जीते होते तो आज जो अत्याचार है ये न होते, लोगों के घरों पर बुलडोजर न चलते, और लोग अनायास को जेलों में न ठूसे जाते। हाँ, जो देश का जब विपक्ष ही मर जाएगा, देश के सारे बड़े नेता विपक्ष के जो है वो जेल चले जाएंगे, वो भैंस चोरी में चले जाएं, इसमें चले जाएं, उसमें चले जाएं, तो बताइए जब विपक्ष नहीं रहेगा तो देश चलेगा कैसे? जैसा कि सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि धनंजय सिंह को जब सज़ा सुनाई जाती है तो उन्होंने बयान में बैठते वक्त जो है एक वक्तव्य दिया कि हमारे साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस पे एकदम सही बात है। हम कहते हैं जिस केस में धनंजय सिंह को ले गए हैं वो केस करीब करीब समाप्त थी, क्योंकि गवाह उसमें पलट गए थे, गवाह पलट गए थे, और जिसने कहा था उसने एक हलफनामा दिया था कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, और वो फाइल इतने दिन से चल रही थी, 3 साल 4 साल से, तो उस वक्त तक नहीं, जब उनको ये पता चला कि नहीं इनको समाजवादी पार्टी अगर टिकट कर देगी तो बहुत वोटों से जीत जाएगा, इसलिए उनको हराने के लिए अमित शाह की गणित है। एक बात और आपको बता दें, सारा देश को अगर आप सुना दें, गुजराती जो गुजराती ये पैदाइशी बेईमान होता है, ये पैदाइशी बेईमान होता है। तो इस वक्त बेईमानों की सरकार चल रही है। हम ये कह रहे हैं कि क्या गुजरातियों के ही, हाँ, किंगफिशर जैसे लोगों का ही कर्जा माफ़ करना था, और जितने भागे हैं यहाँ से देश का पैसा लेकर के सब गुजराती हैं, सब गुजराती हैं, सब के सब गुजराती हैं। अमित शाह का ही लड़का था जो क्रिकेट का बल्ला नहीं पकड़ा, उसको देश का अध्यक्ष बना दिया, BCCI को वो अध्यक्ष है, सचिव बना दिएगा, जिसको क्रिकेट खेलना नहीं था, जिसको क्रिकेट नहीं आता, होनहार लड़के हैं, चुनने वाले हैं। हाँ, इस तरीके से तो ज़्यादा लंबा परिवारवाद तो ये लोग कर रहे हैं और नाम दूसरे के लेते हैं। हाँ, और यहाँ पर अगर श्री कला सिंह को टिकट मिल जाता है इस पोजीशन में, तो श्री कला सिंह जी बहुत वोट से चुनाव जीतेंगी। हम लोग तन मन धन सारे से उनके साथ रहेंगे, और हमारी पार्टी का जिसका दिशा निर्देश होगा उसके साथ भी रहेंगे। और हम लोग चाहते भी हैं कि आदरणीय अखिलेश सिंह जी, आदरणीय शिवपाल सिंह जी, रामगोपाल जी, ये लोग मिलजुल करके अगर श्री कला सिंह टिकट मानती हैं तो उनको दे देना चाहिए। तो जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि ये पूर्व प्रमुख बक्सा रहे हैं हाजी सुल्तान अहमद जी, जो कि हमेशा समाज सेवा में जुटे रहते हैं और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। इनका मानना है कि सरकार की कहीं न कहीं जास्ती दिख रही है और यहीं पर धनंजय सिंह के साथ छलावा हो रहा है, उनके साथ जो है षड्यंत्र रचने का काम किया जा रहा है। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। यहाँ पर एक महान हस्ती जो है बैठे हुए युवा, जो कि युवा जो है देश की जो है राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदलने का, दोनों परिवर्तित करने का काम करते हैं। राजनीति में अहम भूमिका जो है युवाओं की रहती है। तो ऐसे में एक युवा बैठे हुए हैं, आइए इनसे भी जानकारी लेते हैं जनपद जौनपुर की क्या राजनीति है, क्या चर्चा चल रही है। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर्वेश जी। तो मैं आप अपना परिचय जो है स्वयं न्यूज़ चैनल को बताएं सर। देखिए, मेरा नाम विकास सिंह है जी, पूरा तेजी के निवासी हैं, ब्लॉक बक्सा है जी। जैसा कि ब्लॉक बक्सा की ये भी हैं और जो है विकास सिंह जी नाम है इनका। तो मैं आपसे जानने का सर एक प्रयास करता हूं कि हाल में ही ट्रेंडिंग में श्री धनंजय सिंह जी जो कि इस समय जेल में निरुद्ध हैं, और जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना पत्ता साफ खोल के रखा हुआ है, कृपा शंकर सिंह जी को मैदान में जो है अपना भरोसा जताया है। तो अटकलें कहीं न कहीं धनंजय सिंह समर्थकों का सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। धनंजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि धनंजय सिंह ने स्वयं ट्वीट करके कहा कि साथियों तैयार रहिए, लक्ष्य 73 लोकसभा जनपद जौनपुर है। तो उनकी जो है अखिलेश यादव से एक वीडियो जो है वायरल होती है उनके समर्थकों द्वारा, और उनको जो है दूसरे दिन जो है जेल में डाल दिया जाता है। आपका क्या मानना है सर? देखिए सर्वेश जी, हमारे यहाँ जो मल्हनी की जनता है जी, और जनपद जौनपुर की अगर बात करेंगे जी, तो यहाँ माननीय पूर्व सांसद धनंजय सिंह जी जो भी आज हैं अपने व्यक्तित्व पे हैं, अपने संघर्ष से हैं, उसमें किसी पार्टी का कोई योगदान नहीं रहा है। हमको जहाँ तक पता है, हम लोग बचपन से उनको जानते हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी 2004 में सांसद जी निर्दल लोकसभा चुनाव लड़े थे। उस समय महान हस्ती, अपने आप को माने जाने भारतीय जनता पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता थे स्वामी चिन्मयानंद जी। उनका जो है
यहाँ जौनपुर से जमानत जब्त हो गया। अभी हाल में भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रत्याशी आए हुए हैं माननीय सांसद जी के सामने सब लोग हवा हवाई हो गए हैं, कोई अपना जमानत नहीं बचा पाया है। तो हम आज की स्थिति में 73 लोकसभा में क्या कहें, जो भी बाहरी आते हैं निजी अपने स्वार्थ के लिए टिकट ले लेते हैं, चुनाव लड़ लेते हैं और पार्टी के नाम से चुनाव लड़ के वोट लेके चले जाते हैं। भुगतना जो है जौनपुर वालों को पड़ता है, मल्हनी विधानसभा वालों को पड़ता है। पार्टी का टिकट लेके आएंगे, पार्टी के नाम से वोट लेके चले जाते हैं और यहाँ झेलना जनता को पड़ता है। जैसा कि सर यहाँ पर जनपद जौनपुर में मोदी की गारंटी कहाँ तक जो है कामयाब होगी? देखिए, जौनपुर की जो जनता है जी यहाँ सिर्फ एक ही नेता है जिनकी लोग गारंटी मानते हैं, वो है पूर्व सांसद धनंजय सिंह जी। बाकी यहाँ के मोदी गारंटी थे? यहाँ कोई मोदी वोदी का कहाँ है गारंटी, बताइए ना। आज जनता परेशान है, बेहाल है, कोई है आज के डेट में जौनपुर में कोई जनता सुनने वाला नहीं है। जैसा कि सर मैं आपसे जानने का प्रयास करता हूं कि छत्री नेता कृपा शंकर सिंह जी भी हैं, वो भी छत्री हैं, आपके समाज से हैं, और धनंजय सिंह जी भी हैं। तो क्या बात है आप दोनों में धनंजय सिंह को जो है लाइक करना चाहते हैं? देखिए, धनंजय सिंह जी आज बताए ना आपसे कि लोग पार्टी के नाम से चल रहे हैं जी, और माननीय सांसद धनंजय सिंह जी लगातार अपने व्यक्तित्व, अपने व्यवहार और अपने संघर्ष जनता के बीच में, ईश्वर उनको कुछ कमी नहीं है, वो कहीं भी अपना रह लेंगे, मज़ा कर लेते, अपना शांति से रहते, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। आज 10 साल से बिना पद के किसी नेता की हैसियत नहीं है कि जनपद जौनपुर की जनता को जो है सहयोग, मदद और समर्थन दे सके। वो सिर्फ क्षमता है सिर्फ धनंजय सिंह जी के पास है और किसी के पास नहीं है। जैसा कि सर मैं आपसे जानने का प्रयास करता हूं कि अपने भारत संविधान में लागू किया गया है कि अगर 3 वर्ष से अधिक जो है सज़ा होती है तो 12 साल तक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। ऐसे में धनंजय सिंह को 7 साल की सज़ा सुना दी जाती है। तो उनके समर्थकों का ये भी मानना है कि उनकी पत्नी जो जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय श्री कला रेड्डी जी हैं, वो मैदान में उसमें अगर श्री कला जी आती तो उसमें आप लोगों का क्या रुझान रहेगा? देखिए, चुनाव माननीय जी के आदेश पे कोई भी चुनाव लड़े, कोई भी चुनाव लड़े, भाभी जी हैं, स्वागत है उनका, और सांसद जी का कोई टक्कर नहीं दे पाएगा सर्वेश जी। मैं आपको बता दूं कि भाभी जी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जनपद में सबसे हैसियत वाली जो है सीट उनके पास है। 9 विधायक, 2 सांसद और 1 MLC मिला के उनके पास इतना निधि है, क्षमता है उनके पास कि उनको क्या कमी है। हर चौराहे पे जहाँ भी जाएंगे आप, हर चौराहे पे एक जिला पंचायत का बहुत बड़ा सा लाइट लगा होता है, जहाँ हाई मास्क लाइट, जहाँ किलोमीटर तक आदमी प्रकाश में है। और हर एक तिराहे पे, चौराहे पे, घर के पगडंडी पे सारा उनका इंटरलॉकिंग, खड़ंजा, पिच रोड पूरा जाल बिछा हुआ है। और जनता जो है माननीय सांसद जी से ही हैंडपम्प पाई, रोड पाया, लाइट पाया, बिजली का काम जो भी है सब सांसद जी। आज सबकी नेतागिरी ख़त्म है, कोई कुछ कर नहीं पाएगा उनका, और जनता उनके साथ है, हम लोग उनके साथ हैं लगातार। मैं अगर मेरी बात आप सुनेंगे तो मैं पिछले 5 तारीख को उनको फर्जी मुकदमे में जो जेल भेजा गया है वो एकदम फर्जी है, तानाशाही है, एकदम ज़बरदस्ती। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है उनको जेल जाने का, आपका क्या? बौखलाहट है जी। भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है कि हमको कितना सीट मिल जाए हम चुनाव जीत ले, और उनको ये नहीं पता है कि बार बार मल्हनी से चुनाव जो भी जिसको टिकट दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, सारे लोग अपनी जमानत नहीं बचा पाते, पता नहीं क्यों आ जाते हैं यहाँ शहीद होने के लिए। धनंजय सिंह की जनता उनके साथ है और रहेगी, और इस समय इतना ज़्यादा आक्रोश है कि अगर जनता खुली बैठक करा ले सरकार तो जनता खुद ही बता देगी किसको वो अपना नेता मानती है और किसको यहाँ नेतागिरी करना चाहिए। और रही बात कृपा शंकर सिंह जी की, तो मैं जानता हूँ वो गृह राज्य मंत्री कहाँ महाराष्ट्र में रहे हैं, सुने हैं, हम उनको देखे नहीं हैं, ना तो मेरी कभी मुलाकात हुई है। पिछले अभी कोरोना काल में हाहाकार मचा हुआ था, हमारे उत्तर प्रदेश के कितने
भाई लोग बेरोजगार युवा वहाँ रहे हैं, किस कंडीशन में आए हुए हैं। लेकिन कृपा शंकर सिंह जी इतना बड़ा चेहरा, आज जौनपुर में ये होता है कि बहुत बड़ी हैसियत है, बहुत बड़ी हस्ती है, कृपा शंकर सिंह जी हैं। लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा, पूरा मीडिया न्यूज़ के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि कभी ये कोई न्यूज़ पे नहीं आया कि कृपा शंकर सिंह जी महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश वालों के लिए कुछ किए हैं। कहीं अगर जगह पे नुक्कड़ एक गिलास पानी, अगर कहीं एक पाउच पानी या एक बॉटल पानी किसी उत्तर प्रदेश वालों को कहीं व्यवस्था किए हों तो मैं मानता हूं कि नहीं, वो भी बड़े नेता थे। कहीं कुछ नहीं, कोई नाम नहीं, बस पार्टी के नाम से आ रहे हैं लोग, बुनाक चले जा रहे हैं, भुगतना बता रहे हैं ना, जौनपुर की जनता झेलेगी उसको। इस समय सांसद जी जेल में हैं, पूरी जनता त्राहिमाम मचाई है, न कोई सुनने वाला है न कोई उनका सुनाने वाला है। जैसा कि सर इनकी अखिलेश यादव से नज़दीकियां बढ़ती हैं, जैसा उनके समर्थकों द्वारा एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कराया जाता है किसी शादी समारोह के दौरान और दूसरे दिन इनको जेल में डाल दिया जाता है, तो इसमें क्या कहेंगे आप? बताएं ना कि सांसद जी का व्यक्तित्व तो ऐसा है कि उनका सबसे संबंध है। अभी हाल में आपको बता दूं कि अभी साल 2 साल पहले की मैं बात बता रहा हूं कि अभी एक मंच पे सारे नेता माननीय सांसद जी के साथ बैठे हुए थे। जब कोई स्वार्थ होता है तो माननीय सांसद जी को यूज कर लेते हैं, और हमारे सांसद जी बहुत दयालु टाइप के हैं। वो कभी उनके साथ कौन क्या करता है वो भूल जाते हैं। कृपा शंकर सिंह जी ने सोशल मीडिया पर एक जो है अपना वक्तव्य दिया था कि उनसे पूछा गया कि धनंजय सिंह के बारे में लेकर के, तो उन्होंने कहा कि कौन से पार्टी के नेता हैं, कैसे हम इनको नहीं जानते। इस पे आपका क्या मानना है? पूरे पूर्वांचल में और पूरे उत्तर प्रदेश में जो अपने आप को जानते होंगे और मानते होंगे तो वो धनंजय सिंह को ज़रूर जानते हैं। कृपा शंकर सिंह वो भी जानते हैं, कौन नहीं जानता। अगर वो जौनपुर वालों को कहा कि हम धनंजय सिंह कौन है, क्या है, हम नहीं जानते हैं, सब उनको पता चल जाएगा ना इस बार की धनंजय सिंह कौन है। वो जनपद जौनपुर 73 लोकसभा के सारे मतदाता उनको बताएंगे कि धनंजय सिंह कौन है। जी, तो धन्यवाद सर। वो आदमी जेल से जिसको कह देगा वो जीत जाएगा। हम कह रहे हैं जेल के अंदर से अगर श्रीकला सिंह जी नहीं लड़ती हैं, उनके सपोर्ट से जो भी लड़ेगा इस वक्त तो 73 लोकसभा में जीत जाएगा। इसलिए कि जनता धनंजय सिंह के साथ जो हुआ उसको लेकर के आक्रोशित है। कहीं न कहीं आक्रोश देखने को मिल रहा है, जैसा कि हमारे पूर्व प्रमुख बक्सा के हाजी सुल्तान अहमद जी ने बताया, और यहाँ के विकास सिंह डीएम जो कि बक्सा से हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो हिंदुस्तान न्यूज़ में। मैं सर्वेश आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।